सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश, वो हाँ, कैसे वो क्योंकि वो सबसे छोटे भगवान हैं, एक नंबर। करते हैं? खास तौर पर जो लोग मंगलवार को पैदा होते हैं, कहते हैं कि वो मांगलिक हैं, तो ये मांगलिक होने से कितना असर उनके जीवन पे पड़ता है? देखिए, ये बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मंगलवार को जन्म लेता है तो क्या वो मांगलिक है। सूरज के जो जल का महत्व जो है, ये प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले ही माना गया है। पर फिर भी कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता, 10 बजे, हम भी बोल लेते हैं जी ठीक जी सूर्य खराब है तो आप जल सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए। हवन कई प्रकार के वनस्पतियों से बना हुआ होता है और उसमें जो औषधि है वो सभी भगवान की प्रिय है, इसलिए जहां तक उसका धुआं जाता है वहां तक वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध मतलब कि जो नेगेटिव एनर्जीज, हाँ, नेगेटिव एनर्जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि वो सभी दूर हो जाती है, क्योंकि वो नागा ननाय शुद्धि यज्ञ विभूषिताय, वो नाग पर विराजमान है। वो कौन सा नाग है? पद्म नाम का नाग है। पर हमें तो जितना देखा है गणेश जी मूषक सवारी करते हैं। हाँ, मूषक भी है, पर उनके पास एक नाग भी है, वो आम व्यक्ति को नहीं पता होगा। देखिए, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा पसंद करने के तरीके हैं पुष्पम पत्रम फलम तोयम जो में वक्ता प्रयच्छ में, कि भगवान शंकर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब ग्रह के चलने से उसकी मतलब वो लोकेशन से हमारी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। मतलब ग्रह यहाँ पे है तो इस वक्त हम बीमार रहेंगे, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, जो कुंडली के अनुसार जो कोई ग्रह नीच होता है वो समय है, उसके लिए उसको मुहूर्त कहा जाता है, उसको कहते हैं कन्यादान मुहूर्त। वो नहीं मिलते आजकल, ज्यादातर नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर 9 बजे का लग्न होगा तो 10-9 बजे बारात आएगी, 2-3 घंटे उनको लग जाएंगे, फोटो शोटो ये वो, उसका बड़ा जोर है ना। तो इसीलिए क्योंकि वो रह जाते हैं, फिर जीवन में फिर उसके बाद जो है दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। ऋषि मुनि ना, हाँ, 7 हमारे ऋषि हुए। हाँ, 7 ऋषि हुए हमारे, हम उन्हीं की संतान हैं। किन ऋषियों की? 7 ऋषियों। सप्तऋषि कहा जाता है। वो सप्तऋषि कौन थे? हाँ, वो 7 ऋषि थे। कशपोत्री, भारद्वाज, विश्वामित्रवत, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, सपतित, गोत्रगाय। पूरे हरिद्वार में आप जाके अपने कुल के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। वहां पर वो पोथी लिखी गई है। वो क्या थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? देखिए, उसको कहते हैं बेई खाता। हाँ, वो बड़ी बड़ी हमारे जो पंडे हैं, हाँ, जहाँ तो व्यक्ति ऐसे खुशी में भी जाते हैं हरिद्वार। बिल्कुल, हम कई सारे लड़कियों को देखते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, तो नहाए या ना नहाए, जब घर से बाहर निकलते हैं ना, उन्होंने पहले ही रखा होता है सिंदूर पिघला के। हाँ, वो निकले पता कुछ नहीं है। हाँ, खाली वो टिक्का लगा दिया, क्योंकि बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे ये बहुत पूजा पाठी है। ऐसी बात है कि तिलक करने का एक महत्व है, तिलक करना एक सिस्टम है। तिलक कैसे किया जाता है? कैसे? कहते हैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ना अपनी ग्रह दशा चेक कर लेनी चाहिए, कार्य अच्छे हो जाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय मुल्क राज एंड अशोक कुमार ज्वेलर्स। और आज की इस पॉडकास्ट में स्पेशली बातें होने वाली हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं सुभाष शास्त्री जी। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी को लेकर, जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो कुंडली का जिक्र होना जरूरी है। तो कुंडली हमारे हिंदुओं में कहूँ या सनातन धर्म में कहूँ कितनी जरूरी है, इससे कितना फर्क पड़ता है? देखिए, कुंडली तो बहुत जरूरी है। जैसे हम कोई कार्य शुभ करते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है, तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं कि इस समय हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, इसकी कुंडली देखें, जा बनाएं। तो कुंडली ना हो, सनातन धर्म में कुंडली तो ज्यादा माना गया है। इसमें कुंडली के बारे में देखा जाए तो कुंडली सबसे जरूरी है। क्यों जरूरी है? ग्रह दशा हो, किसी का चंद्रमा नीच है, किसी का कुछ नीच है, कोई बच्चा ज्यादा रोता है, कोई कम रोता है, कोई बीमार रहता है, इसके लिए ये कुंडली का हमें ज्यादा महत्व है। तो मतलब ग्रह के चलने से उसकी मतलब वो लोकेशन से हमारी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। मतलब ग्रह यहाँ पे है तो इस वक्त हम बीमार रहेंगे, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, जो कुंडली के अनुसार जो कोई ग्रह नीच होता है, देखिए कुंडली के 12 ग्रह होते हैं, उसमें अपना जो जातक का होता है वो अलग से होता है, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, विद्या का, शादी का, इसमें अलग अलग घरों का जो महत्व रहता है। और उसके बाद कुंडली में देखा जाता है कि कौन से घर में कौन सा ग्रह नीच है। अच्छा, तो यो ग्रहों की जो नीच स्थिति रहती है उसको हम देखते हुए उसका जो उपाय है वो हम बताते हैं
कि जे ग्रह नीच है, इसके लिए जे करें, इसके लिए शिव जी को जल चढ़ाएं, या किसी को चंद्रमा पहनाएं, किसी को सूर्य पहनाएं। ये अलग अलग ग्रह को देखा जाता है। तो जैसे अलग अलग ग्रह रहते हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि अच्छे घर में है तो ये होगा, ये अच्छे ग्रह में है तो ये होगा। जैसे अगर शनि अच्छे ग्रह में तो क्या होगा? देखो, अगर शनि अच्छे घर में है, उच्च डिग्री का है, तो वो व्यक्ति को अशुभ फल प्रदान करेगा। जो ग्रह नीच है तो वो नीच ही फल प्रदान करेगा। इसलिए हम उसके उपाय बताते हैं। जैसे गुरु ग्रह आ गया, बृहस्पति जी आ गए, ये सबसे गुरु ग्रह हैं। अगर किसी को गुरु की दशा लगती है तो वो व्यक्ति ज्ञानवान होता है। ठीक है, गुरु, क्योंकि गुरु जिसका नाम ही गुरु ग्रह है, वो सभी ग्रहों का गुरु है। ठीक है। तो अगर वो कहीं नीच भी हो तो वो इतना खराब फल नहीं देता, क्योंकि वो गुरु है। कि गुरु अच्छा फल ही देता है। कई वक्त कहीं नीच हो जाए तो उसके हम उपाय वगैरह जो बताते हैं। जो शुक्र ग्रह है, अगर वो अच्छे घर में हुए, शुक्र भी अच्छा ग्रह है। शुक्र थोड़ा सा चतुर चालाक ग्रह होता है, और उसके भी अपने अपने स्थान होते हैं कि वो किस घर में हो। जैसे पहले घर में शुक्र हो, चौथे भाव में हो, सप्तम में हो, द्वादश में हो, तो उसमें व्यक्ति जो जातक जो होता है वो चतुर चालाक अच्छा ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, चाहे वो उसमें बेटी हो चाहे कोई बेटा हो। अच्छा, ये तो रही जैसे ग्रहों की बात। अब देखा जाए तो हम जैसे नौकरी करने वाले लोग, जब उनको टाइम मिलता है पूजा करते हैं, जब उनको वक्त मिला उसी हिसाब से। तो पूजा करने का हमारे धर्म में सही वक्त और सही तरीका क्या है? देखिए, पूजा करने का जो समय है, जो शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य उदय होने से पहले आप भगवान सूरज को जल दें। सूरज उदय होने से पहले सुबह प्रातःकाल। तो आजकल का सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया है, क्योंकि बच्चे 12, 1, 2 बजे तक पढ़ते हैं, फिर वो सुबह 10 बजे तक उठते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो होता था सूरज के जो जल का महत्व जो है, ये प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ही माना गया है। पर फिर भी कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता, 10 बजे हम भी बोल लेते हैं जी ठीक जी सूर्य खराब है तो आप जल सूर्य भगवान जी को चढ़ा दीजिए। और पूजा जो हमारी है, ये तो एक हमारा नित्य कर्म है। पूजा नित्य कर्म बोले, नित्य कर्म जो रोज का हमारा, जैसे हम नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर को स्नान करवाना चाहिए। और उनके गणेश जी को, उनके पास जो भी मूर्तियां हैं जिनको हम स्नान वगैरह करवाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पंचामृत से डेली भगवान जी को स्नान करवाते हैं, और भगवान शंकर को बेलपत्र, बेलफल और भांग इत्यादि जो चढ़ाते हैं, फूलों का जो श्रृंगार करते हैं। तो वो हमारा जो नित्य कर्म है वो हमारे जीवन में बहुत आनंदमय रहता है। क्योंकि भगवान गणेश का हम पूजन करते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश वो कैसे? वो क्योंकि वो सबसे छोटे भगवान है, 1 नंबर। तो जब उनकी भगवान जी का जब गर्दन कटा था, तो तब उनको हाथी की सूंड लगाई गई। तो माता ने कहा था कि हमारे बेटे को कौन मानेगा, उसका पूजन कौन करेगा। तो भगवान शंकर ने कहा था कि जो सबसे कोई भी कार्य होगा देव कार्य में, सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाएगा। जो व्यक्ति गणेश जी का पूजन ना करेगा तो उसका कार्य अधूरा रह जाएगा, वो पूर्ण नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान गणेश का सर्वप्रथम हमारा गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। और गणेश भगवान जी आसानी से सुन, हाँ, गणेश भगवान नागा ननाय शुद्ध यज्ञ विभूषिताय। गणेश भगवान के पास एक चूहा नहीं है। चूहा तो ऐसे है, उनके पास एक ऐसा नाग है, नागा ननाय शुद्ध यज्ञ विभूषिताय। वो नाग पर विराजमान है। वो कौन सा नाग है? पद्म नाम का नाग है। पर हमें तो जितना देखा गणेश जी मूषक सवारी करते हैं। हाँ, मूषक भी है, पर उनके पास एक नाग भी है। वो आम व्यक्ति को नहीं पता होगा, क्योंकि उसका वर्णन किया हुआ है। अच्छा, बहुत सारी फोटो भी है उसकी। क्या उसमें क्या है कि वो नाग जो जिस नाग पर वो विराजमान है, वो जो हमारी काउंटिंग खत्म होती है ना, पद्म, जैसे हम काई दहाई सैकड़ा हजार वगैरह जैसे हम करते हैं, लाखों करोड़ों में से लाख जहाँ ये समाप्त होती है, पद्म पे समाप्त होती है, वहाँ उस नाग पर जी विराजमान है। तो उन्होंने कहा है जो भगवान गणेश जी का पूजन करेगा उसके घर में धन धान्य समृद्धि खुशखुशहाली रहेगी। और उसके बाद भगवान शंकर की बात आ गई जो नित्य कर्म की। तो नित्य कर्म हमें
शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का पूजन शिव पूजनम प्रतिदिनम, शिव पूजन जो है वो प्रतिदिन होना चाहिए। मिष्ठानम पानम गृहे, कि मिष्ठान जो है उसका प्राशन करना चाहिए, मिष्ठान खाना चाहिए। तो घर की जो स्त्रियां हैं, कांता प्रियालापनी, स्त्री को चाहिए घर में मीठा बनाए, मीठा खाए और मीठा बोले। मैं वही बात पूछूं, जैसे आजकल शिव भक्त बहुत लोग शिव जी को मानते हैं, तो शिव जी को प्रसन्न करने के सबसे आसान तरीके क्या हैं? देखिए, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा पसंद करने के तरीके हैं पुष्पम पत्रम फलम तोयम जो मैं वक्ता प्रयच्छ में, कि भगवान शंकर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो अपनी श्रद्धा भाव से चावल फूल पुष्प जो भी है, ध्रुवा भांग बिलपत्र, ये तो कोई बड़ी महंगी वस्तु तो नहीं है ना, जो मन से जो व्यक्ति मुझे अर्पित करेगा और मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। कि भगवान शंकर का नाम ही है, इनके बहुत नाम है भगवान शंकर के, जी जी। जैसे रुद्र है, जैसे शंकर है, हजारों नाम है इनके, सोमेश्वर, हाँ रामेश्वर बहुत है। बिल्कुल। तो जैसे इनका नाम है शंकर, शंकर का अर्थ क्या है? शम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो अपने भक्तों का कल्याण करे वे शंकर हैं। पशुपतिनाथ भी तो कहा जाता है। हाँ हाँ, पशुपतिनाथ भी है, उधर बैल का वो है सिर जैसा पूरा जहाँ है, तो वो उधर पड़ता है। ऐसे ही भगवान शंकर के रूप बहुत, एकादश रुद्र द्वादश रुद्र, ऐसे रुद्र रूप है जो रुद्र दुखम रापयति इति रुद्रः, जो भक्तों के दुखों को दूर करे वो रुद्र है। तो शास्त्री जी मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ग्रहों की बात की थी हमने, जी जी, तो इंसान कौन सी डेट को पैदा होता है, कौन से वक्त में पैदा होता है, किस जगह में पैदा होता है, ये भी मैटर करता है। और खास तौर पर जो लोग मंगलवार को पैदा होते हैं, कहते हैं कि वो मांगलिक हैं, तो ये मांगलिक होने से कितना असर उनके जीवन पर पड़ता है? देखिए, ये बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मंगलवार को जन्म लेता है तो क्या वो मांगलिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे? मांगलिक तो ये कुंडली के, जब कुंडली बनाई जाती है, जब बच्चा पैदा होता है, जब कुंडली बनाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कुंडली, जैसे मैंने आपको बताया कुंडली के 12 घर होते हैं। अगर पहले घर में मंगल हो तो मांगलिक होता है, चौथे घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक होता है, सप्तम घर में हो तो मांगलिक होता है, अष्टम में हो तो मांगलिक होता है, द्वादश स्थान में यानी कि 12वें घर में हो तो मांगलिक होता तो है। ये मांगलिक होने से क्या फर्क पड़ता है? मांगलिक होने से बच्चा जिद भी करता है, अगर उसका उपाय ना हो तो फिर वो बड़े होकर शादी में रुकावट देता है। हाँ, वही कुंडलियां नहीं मिलती, शादी नहीं हो पाती, तो वो क्यों भला? देखिए, शादी ना होने का इसमें बहुत सारे रीजन है। अगर मंगल की वजह से भी शादी रुकावट आती है या फिर थोड़ा लेट होती है, उसका कहने का मतलब है मंगल जो ग्रह जो है, हम उसके जैसे लड़की है उसकी शादी नहीं हो रही है तो हम उनको कुंभ विवाह बताते हैं कि लड़की का विवाह जो है वो भगवान नारायण के साथ उनके फेरे करवाए जाते हैं। पीपल के पेड़ के साथ, हाँ, पीपल के पेड़ के साथ भी कुछ करवाते हैं। बेसिकली ज्यादा तो जो प्रभाव है, जो कहा शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो वो उसका है भगवान विष्णु के साथ, कि जो दोष है मंगल का, तो वो भगवान अपने वर दोष को निवारण कर देते हैं। तो व्यक्ति को लड़की हो तो जल्दी से जल्दी सुंदर भर की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ये बात आपने कही, अगर कोई लड़का हो वो मांगलिक हो तो उसमें ऐसा है, शादी ना हो रही होगी, रुकावटें आ रही हैं, ऐसे होता है आजकल के, रिश्ता बना हुआ रिश्ता टूट जाता है, कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो उसमें ऐसा है कि उसके लिए बैरी विवाह कहा जाता है। जैसे बैर का बूटा हो गया, बैर जो है ये भगवान विष्णु की पत्नी है, तो इसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसका जो है वो बैरी विवाह किया जाता है। उसको कलीरा चुन्नी और धूप दीप वगैरह नैवेद्य अर्पित करके तो 4 फेरे वो उसके बैरी के करवाते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार, तो उससे दोष दूर होता है। क्या बोलते, चलो जैसे आप उपाय की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कोई भी आम मर्रा जीवन में तकलीफें होती हैं, कुछ भी उनके भी उपाय रहते हैं। जैसे किसी के विवाहित जीवन अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो उसके क्या उपाय हैं? देखिए, जो विवाहित जीवन जो है उसमें तो एक आज की डेट का बहुत बड़ा इशू बन गया है। क्या है, एक तो समय के अनुसार विवाह नहीं होता। सही समय क्या है विवाह करने का? विवाह करने का समय होता है जी, एक तो लगन होता है उसमें एक, वो लगन रहता है 2 घंटे 1.5 घंटा, 2 घंटे 1.5 घंटे, अच्छा, इतना ही रहता है रात को।
वो कभी 10 बजे होगा, कभी 11 बजे होगा, कभी 3 बजे भी हो सकता है, अलग अलग टाइमिंग रहती है। तो उसमें होता है अगर 10 बजे लगन है तो 1-1 बजे वो खाना हाल में ही बच जाते हैं, फिर वो लगन छूट जाता है। तो सही मुहूर्त पे शादी ना हो तो फिर शादी अगर हुई भी है, शादी वो तो थोड़ी रुकेगी, उसमें सारा कुछ हो गया होता है। तो फिर वो शादी की बात बनती है जब, तो फिर वो उसमें कुछ रह जाता है। क्योंकि आज का जो समय जा रहा है, आजकल देख दिखावा ज्यादा है, और उसमें जो विवाह का जो समय है उसको कोई कम लोग देखते हैं। बिल्कुल। अगर समय हो 2 बजे के बाद हो समय, तो फिर शादी के लिए आजकल तो शादी से पहले मतलब जब दुल्हन आती है, एंट्री डीजे बजता है, गाने पे नाचते हैं, फिर उसके बाद एंट्री होती है। आजकल तो वैसे चलन है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल आजकल ऐसे वही दिखावा बहुत हो गया ना। शास्त्र की बातें कम लोग मान रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन कुछ ज्यादा भी हो जाए ना, वो भी थोड़ा अलग अलग। हाँ, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा ज्यादा आ गई ना आजकल, तो इसलिए वो डीजे डूजे बजाएंगे तो ऐसे करेंगे। उसमें मेन विवाह में रहता है मुहूर्त। मुहूर्त बहुत मैटर करता है। जो कन्यादान का जो लगन जो होता है, उसी के लिए है लगन। लगन इसी के लिए है कि जो ज्यादा नहीं है, चाहे शादी में 4 घंटे लगे, 6 लगे, जो कन्यादान, जो लड़की का पिता जो कन्या संकल्प करके अपने पति, अपने जुआई को अर्पित करते हैं कन्या, तो उसमें ऐसा है, वो समय है उसके लिए, उसको मुहूर्त कहा जाता है, उसको कहते हैं कन्यादान मुहूर्त। वो नहीं मिलते आजकल, ज्यादातर नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर 9 बजे का लगन होगा तो 10-9 बजे बारात आएगी, 2-3 घंटे उनको लग जाएंगे, फोटो शोटो ये वो, उसका बड़ा जोर है ना। तो इसीलिए क्योंकि वो रह जाते हैं, फिर जीवन में फिर उसके बाद जो है दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ये विवाह का जो समय है, विधि से विवाह होना चाहिए, इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। जो वेदों का विवाह होता है, मुहूर्त से होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह कहते हैं इसको। तो जैसे हमारे धर्म में कहते हैं कि कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले हवन वगैरह रहते हैं, हवन होते रहते हैं, तो हवन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे धर्म में? देखिए, हवन जो है, जे हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हम गृह प्रवेश करते हैं, कोई विवाह होता है, मुंडन संस्कार कुछ भी प्रकार का होता है, हम हवन करते हैं। हवन जैसे हम एक ग्रहों का, कोई भी ग्रह खराब हो गया, जैसे मंगल ग्रह खराब है, हम उसका पाठ करते हैं। उसका पाठ करके हम हवन करते हैं, उसका हवन करते हैं। हवन जो है ये घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए है, और ये देवताओं के, जैसे हमारा खाना, आज हमें परौंठी अच्छी लगती है, कल हमें चावल अच्छे लगेंगे, परसों ये अच्छा लगेगा, जैसे हम कुछ खाते रहते हैं। तो भगवान का ये प्रिय भोज है। भगवान का प्रिय भोज क्या? हवन जो है। अच्छा। हवन जो है, इसमें नाना प्रकार की, एक चीज से हवन नहीं बनता, बहुत सारी नाना प्रकार की इसमें वनस्पतियां हैं। आजकल वो भी थोड़ा ऐसे हो गया, बट इसमें बहुत प्रकार की वनस्पतियां हैं। कम से कम भी 100 औषधि डलती है, फिर हवन तैयार होता है। तो ये देवताओं को प्रिय है। हम कोई भी कार्य करते हैं, इसलिए हवन कार्य। आपने कहा कि वातावरण बिल्कुल, नेगेटिव एनर्जी वो नहीं रहती। बिल्कुल। हवन करने से जो हमारे घर में, हमारी गृहस्थी में, हमारे जहाँ तक हवन का धुआं जाता है, वहां तक वातावरण शुद्ध होता है। हवन कई प्रकार के वनस्पतियों से बना हुआ होता है, और उसमें जो औषधि हैं वो सभी भगवान की प्रिय हैं, इसलिए जहां तक उसका धुआं जाता है वहां तक वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध मतलब कि जो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि वो सभी दूर हो जाती है, क्योंकि वो भगवान की कृपा सभी उसमें होती है। बिल्कुल। जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञों में से जब उसकी राख बनती है तो उसमें से लोग उठा के थोड़ी सी राख भी उठा के अपने अपने घर लाते थे, क्योंकि अपने घर में रखी, बच्चे के मस्तक में लगा दी, या कोई नहा रहा है, कोई अगर बीमार है तो वो उसके लिए, उसको नहाने के लिए। जैसे मैंने कई जगह देखा ना, हवन की विभूति जो होती है, वो खाने को देते हैं। बिल्कुल उसका क्या मतलब, साइंटिफिक लॉजिक क्या है उसके? देखो, जैसे कोई प्राचीन स्थान है, बाबा कालीवीर का स्थान है, राजा मलडी का है, या कोई भी स्थान है, बाबा सिद्ध गुरिया कोई भी चले जाओ, जी, जो संत लोग जो उधर तप करते हैं, जो हवन करते हैं, देखिए जो उनका कुंड होता है ना, वो किसी को उसमें कुछ नहीं डालने देते। उसकी जो विभूति बनाई जाती है, वो ही वो लोगों को देते हैं, क्योंकि वो आज का थोड़ी हो रहा है। जैसे वो परंपरा चलती है, ऐसे मेरे गुरु कोई और उनके गुरु थे, उनके गुरु, वो
धुआं जो चलता है वो बड़ी पहले का चलता रहा है। पर वो विभूति में मतलब क्या होता है ऐसा? उस विभूति में जिस देवते का वो जो उनका इष्ट है, जो महाराज जी का इष्ट रहता है, उसमें जो वो सुबह 4 बजे उठकर 3 उठकर जो हवन वगैरह करते हैं, उसमें जो मंत्र, उसमें शक्ति आ जाती है। अच्छा, जैसे हमारी दवाई आ गई, तो ऐसे भी वो आप उसी के सिस्टम से, वो भी एक भगवान जी की औषधि है, वो भी एक दवाई है, हर प्रकार की वो रक्षा करती है। तो जैसे मैंने देखा कि हर जगह जैसे लोकेशन अलग अलग है, तो वहाँ पे हर लोगों के कुल देवता अलग अलग होते हैं। जी जी जी। तो ये किस तरह से होता है, मतलब कुल देवता अलग अलग कैसे? देखिए, ओम कुलानां शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धनम आयुरबलम यशोदेहि कुलदेवाय नमोस्तुते ओम कुलदेवताभ्यो नमः। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। कुल देवता अपना अपना क्यों? देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग कुल से उत्पन्न होता है, अलग अलग गोत्र होते हैं, तो अलग अलग उनके कुल देवता होते हैं। जैसे हमारे कुल देवता बाबा कालीवीर जी हैं, जैसे मानसर जी हैं हमारे घर में जो देवता हैं। तो ये अपनी कुल की रीति है, ये अपने अपने कुल की रीति है, ये कुल देवता, जिसका नाम ही कुल देवता। तो विवाह जो हमारा होता है वो सभी कुल देवताओं की रीति होती है। मतलब विवाह जो होता है, विवाह का किसके लिए? कि हमारे कुल बढ़े, हमारी वंश की वृद्धि हो, हमारे वंश की वृद्धि हो। तो वंश की वृद्धि कौन करेगा? कुल देवता करेगा, जो हमारे कुल का देवता है। जैसे कोई किसी के घर बच्चा होता है तो पहले गुड़ मिठाई कुल देवताओं को जाते हैं। शादी होती है तो पहले उधर कार्ड दे दो, पहले कार्ड देने जाते हैं। भाई वस्त्र कैसा चढ़ता है, व्हाइट चढ़ता है, लाल पीला, जिस प्रकार का भी हो, तो वो कुल देवताओं को अर्पित करते हैं, वस्त्र आदि, मिष्ठान, सारा कुछ। तो जब शादी हो जाती है, फिर उसके बाद तरागे वगैरह होते हैं, वो भी अपने कुल देवताओं के लोग घूमते हैं, जाते हैं। तो कुल देवता कुल का होता है। तो शास्त्री, जैसे मैंने कई जगह सुना भी है कि जैसे हम लोग हैं या कहीं ना कहीं भगवान के वंशज हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम जो हैं भगवान अंश, तो हम भगवान के, तो वही, हम भगवान के अंश हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं, भगवान के अंश ही है ना। वो किस तरह से? देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि ना, हाँ, 7 हमारे ऋषि हुए, हाँ, 7 ऋषि हुए हमारे, हम उन्हीं की संतान हैं। किन ऋषियों की? 7 ऋषियों। सप्तऋषि कहा जाता है। वो सप्तऋषि कौन थे? हाँ, वो 7 ऋषि थे। कशपोत्री, भारद्वाज, विश्वामित्रवत, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, सपतेत, गोत्रगार। पूरे भारतवासी उन्हीं के। हाँ। बेसिकली होता क्या है, नीचे से कोई पेड़ एक होता है, उसके आगे शाखाएं अलग विभाजित हो जाती हैं। कोई टहनी कहाँ से ले रहा है, कोई कहाँ से ले रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे, हम उन्हीं का ही वंश हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये है वो है, हम भगवान नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भगवान है। अगर हम हैं तो हमारे पिताजी भी हैं। बिल्कुल। पिताजी थे तो दादाजी भी थे, दादाजी थे तो परदादाजी भी थे, ऐसे चलता आ रहा है ना। तो हम ये 7 ऋषियों की संतान है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे मुझे भी कई बार इच्छा रहती है कि मुझे अपने कुल के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में पता रहे। हरिद्वार में आप जाके अपने कुल के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। वहां पर वो पोथी लिखी गई है, वो क्या थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? देखिए, उसको कहते हैं बेई खाता। हाँ, वो बड़ी बड़ी हमारे जो पंडे हैं, हाँ, जहाँ तो व्यक्ति ऐसे खुशी में भी जाते हैं हरिद्वार। बिल्कुल। जहाँ नहाने में सुमति मत्स्या आ गई, कुछ भी आ गया, जहाँ 2-4 सज्जन मित्र इकट्ठे हो गए, चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं। तो कोई इंसान नॉर्मल वहां पे जाके अपने पूर्वजों के बारे में पता करना चाहे हरिद्वार में जाके, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पंडे कौन है, हमारे पंडित जी उधर, हमारे कुल पुरोहित कौन है। कोई भी हमारे गांव का भी बता देगा। आप खाली इतना बता दोगे उनको कि मैं फलाडोडा से आया हूँ या जम्मू से कहीं से भी आया हूँ, हम इस वंश के हैं, तो वो 10 मिनट में आपको ले जाएंगे, बैठाएंगे, चाय पानी भी पिलाएंगे, और साथ में वो अपना बही खाता निकालेंगे। आपके दादा के दादा के दादा सब कुछ आप उधर लेके, सारा कुछ आप लिख के ला सकते हो। वो लिख के भी दे सकते हैं कि आपके परदादा जी कौन थे, उनके कौन थे, उनके कौन थे। जहाँ से हमें पता चलता है कि नहीं हमारे पीछे भी कोई थे। बिल्कुल। इसके बारे में हम वहां से पता चलता है, नहीं हमारे पीछे भी थे, हम कहाँ से हैं। आजकल तो हो गया वहां से जम्मू आ गए, जम्मू वाले कहाँ चले गए, वो पूरा पीछे से बताते हैं। बिल्कुल। हमारी नहीं बताते हैं हम कहाँ से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे, दादाजी कहाँ थे, परदादाजी कहाँ के थे। अब शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, ठीक है? जैसे कि मैं अभी भी आपके देख रहा हूँ, आपके मस्तिष्क पर तिलक है। जी जी। तो तिलक की
क्या इम्पोर्टेंस हमारे धर्म में रहती है, तिलक कितना जरूरी है एक इंसान को लगाने के लिए? देखिए, तिलक तो शास्त्र लिखता है, आजकल एक तिलक का रिवाज बन गया। मैं आपको बताऊं, फैशन या रिवाज? फैशन बन गया, रिवाज बन गया। वो कैसे बन गया? हम कई सारे लड़कियों को देखते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, तो नहाए या ना नहाए, जब घर से बाहर निकलते हैं ना, उन्होंने पहले ही रखा होता है सिंदूर पिघला के। हाँ। वो निकले, पता कुछ नहीं है, हाँ। खाली वो टिक्का लगा दिया, क्योंकि बाहर निकलेगा तो उसको बोलेगा ये बहुत पूजा पाठी है। ऐसी बात है कि तिलक करने का एक महत्व है, तिलक करना एक सिस्टम है। तिलक कैसे किया जाता है? कैसे? हम जैसे सुबह उठते हैं, हम नहाए हैं, जैसे हम पंडित लोग हैं जी, हम सुबह उठते हैं 4 बजे, 4:30 उठते हैं, 5 बजे, जब भी उठते हैं, नहाते धोते हैं। हमारे मंदिर में भगवान शालिग्राम जी हैं, जिनको ठाकुर कहा जाता है। जी, ठाकुर जी। हाँ, ठाकुर जी हैं। हम उनको नहलाते नहलाते हैं। सबसे पहले हम अपना आत्म पूजा करते हैं। ओम पवित्राः पवित्रो वा, आत्म शुद्धि। तो उसके बाद फिर हम अपने मस्तक को तिलक करते हैं, पृथ्वी पूजा करते हैं, पानी मिनट की पूजा होती है। फिर हम अपने मस्तक में तिलक करते हैं। और तिलक कौन सी उंगली से करना चाहिए? देखिए, इसके अलग अलग महत्व है। अगर आप ब्राह्मण को तिलक कर रहे हो, ब्राह्मण को तिलक करना है, जैसे कोई पंडित जी आपके घर आते हैं, पूजा करवाते हैं, उनको तिलक करना, उनको तिलक करना अंगूठे के साथ, ऐसे। ठीक। कई बार जैसे हम पितृ पूजा करते हैं, माता जी पिताजी का श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो इस फिंगर से करना चाहिए। अगर खुद अपने आपको लगाना है तो बड़ी के साथ, ठीक है, इसके साथ। ठीक। भगवान जी को तिलक करें तो इसके साथ, इसको कहते हैं अनामिका। अनामिका? हाँ जी, भगवान जी को। ठीक। अगर देखें, अगर कई बार इंसान को कुछ छोटी जाति की पूजा भी करना पड़ती है, तो उनको इसके साथ कहा गया शास्त्र। ठीक। तो शास्त्र लिखता है कि जिसके मस्तक में तिलक ना हो वो चंडाल है। तो चंडाल मतलब? चंडाल ही होता है, राक्षस बुद्धि। क्योंकि सनातन धर्म में आके पूजा पाठ तो करना चाहिए व्यक्ति को। देखो कितनी यार गलत बात है ना। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूंगा कि हम बाहरी दुनिया में, वेस्टर्न कल्चर में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि ठीक है, वही सब चल रहा है, और जो मेन बेसिक चीज है हमारे धर्म की, सुबह उठ के पूजा करना या फिर कम से कम अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाना, भूल गए। बिल्कुल ऐसा है जी। इस परंपरा को वापस लाओ ना, इसको वापस लाना चाहिए। हम तो इसका प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे हमारे मंदिर में बच्चे आते हैं, आरती के समय हम उनको हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ाते हैं, उनको आरती सिखाते हैं, आरती कैसे करें, आरती के जो मंत्र होते हैं वो उनको हम सिखाते हैं, कैसे करो। वही बात आ गई ना, एक एक जा रहा होगे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक सीखेगा, उसको देखे दूसरा भी सीखेगा। तो ऐसे है कि ये परंपरा है, ये सनातन धर्म है, ये बहुत गहरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, सही में। ठीक है, ये तो इसको मद्देनजर रखते हुए पूजा पाठ करना चाहिए। मस्तक में तिलक, पर वो वाला तिलक नहीं जैसे मैंने बोला लड़कों वाला, वो फटाफट उठे बाहर। चलो हाँ, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, सीरियसली बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। भले ही ग्रह चाल को लेकर बात हो या फिर मस्तिष्क पे तिलक लगाने की इंपॉर्टेंस को लेकर बात हो, मैं चाहता हूँ जैसे कि आपने कहा ना कि कहीं ना कहीं जो अपना धर्म थोड़ा सा भूल रहे, अपना जो सनातन धर्म था उसकी और नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा, तो हमें वो वापस से जागरूक करना चाहिए लोगों को, और अपने अंदर वो धार्मिक जो हमारी अवस्था है, मैं कहूंगा, उसको वापस से लाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे अंत में आप? धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय मुल्क राज एंड अशोक कुमार ज्वेलर्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।